बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री पन्नाथ की, सर्व सुंदर साथ बंदो सतगुरु चरण को करना अशुभ चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम जिनके श्री राम रतन सतगुरु सकल गले करो पर श्री प्राणनाथ पल पल करो पल पल करो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु जी की प्रणाम जी। सभी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए अब हम चलते हैं परिक्रमा करण। प्रकरण 3 हमारा ये पूरा हो चुका। प्रकरण नंबर 4 से जी। प्रकरण नंबर 4 में बता रहे महाराज जी, सूरत इश्क पैदा। सूरत का मतलब इश्क। 10 तो किस तरह से क्या लक्षण है, कैसे इश्क पैदा होगा, तो उसकी सूरत को इस प्रकरण में दर्शाया कि किस तरह से इश्क पैदा होता है। जब इश्क पैदा होता है तो उसके लक्षण क्या है, जी क्योंकि इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क हम वीरानी। तो ब्रह्म आत्माओं की निशानी ही इश्क है। तो वो इश्क कहीं मिटा नहीं, वो है, खंड है। लेकिन जो सूरता इसको देखने लगे जीव, तो जीव के इन विकारों में फंसे और अपनी क्रिया को। तो महाराज जी कह रहे कि मैं वैसी युक्ति लगाऊं कि वो जो आत्मा का प्रेम अखंड है वो क्रियाशील, जो निष्क्रिय। तो उसके लिए उपाय बता रही है इसमें और उसके लक्षण बता रही है। सर्वप्रथम चौपाई में क्या कह रही हैं, तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पाए, फिर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए, जो याही में छाक छकाए। श्री मामती जी कहते कि हे साथ, अब मैं इस प्रकार का उपाय करती हूँ, यानी आपको मैं रास्ता उपाय करने का मतलब एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे कि आपके हृदय में वो जो प्रेम है वो प्रकट हो जाए। जी क्योंकि प्रेम तो त्रिगुण में है ही नहीं, इस संसार में तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम का ही जो उल्टा प्रतिबिंब यहाँ इस संसार में पड़ता है, तो 3 गुणों में विभक्त हो जाए। तो जो रजोगुण है, रजोगुण में क्या हो जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे से करे, सतोगुण में जैसे जी माँ अपने बच्चे, जिसको स्नेह कहते हैं। और जो तामसिक में आएगा तो वही क्या बन जाएगी, कामुकवृत्ति बन जाएगी। और तमोगुण में आएगा तो वो मोह बन जाएगा। है प्रेम कहीं प्रति, यानी ये माया में आकर उल्टे। तो इस संसार के अंदर इश्क है, स्नेह है, और एक जो लगाव कह देते हैं। जी तो ये 3 गुणों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। तो एक जो सच्चा प्रेम है वो आत्मा के अंदर है। इसीलिए खुद भागवत में इसके संकेत भिजवाए, जो महाराज जी कह रहे कि सूख व्यास के भागवत में प्रेम न तिलकुट पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। जो स्वरूप ब्रज और रास में खिले, स्वरूप कौन से ब्रज रास। रास? जो गोपियों के अंदर हमारी सूरताएं, फिर इसमें स्वरूप कह ले, जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। यानी जो स्वरूप में खेल, जो ब्रज और रास में जिन्होंने लीला की, तो किसने की, वे कौन से स्वरूप थे, परम। तो अभी उन्हीं ब्रह्म आत्माओं के अंदर ही वो प्रेम है। तो उस प्रेम को कह रहे कि त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है, प्रेम तो ब्रह्म आत्माओं के पास। प्रेम स्वरूपा तो ब्रह्म आत्मा ही, क्योंकि वह ब्रह्म की अंग है और ब्रह्म है। महाराज जी कह रहे कि प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो प्रेम और मोह में क्या अंतर है, ये तो बहुत कुछ पहले वीडियो भी बना दी थी कि मोह क्या प्रैक्टिकल में देख
कि हमारे अंदर कब प्रेम होता है, कब मोह होता है, कब स्नेह और कब हमारे अंदर रजोगुण। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय मंदिर में, यानी तुम्हारी आत्मा के अंदर जो प्रेम है, जो निष्क्रिय होता है, अब मैं वो उपाय बताती हूँ कि तुम्हारे हृदय में वो प्रेम अंकुरित हो जाए। मैं आपके हृदय में इश्क का ऐसा प्रवाह बहाना चाहती हूँ जी जिससे आप पूर्ण रूप से प्रकट। जो यहाँ आत्मा इस प्रेम के लिए तरस रही है, जी उस वो तो को तृप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम, देखो यहाँ पर भी कहते हैं कि प्रेम का ही तो भूखा है सब कोई। हाँ जी जानवर को भी ले लो, वो भी तुम्हारे से प्रेम ही चाहता है, स्नेह चाहता है। लेकिन यहाँ त्रिगुण के अंदर, जीव के अंदर, इस प्रकृति के अंदर प्रेम है ही नहीं, लेकिन प्रेम का ही प्रतिबिंब। जी 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 जिसको मोह कह दिया, स्नेह कह दिया, या कोई भी अपना स्वार्थ कह दिया, ये सब क्या है? उस प्रेम का प्रतिबिंब। तो उस प्रेम को पाने के लिए जो तरसते हैं, और आत्मा के अंदर तो ये भटकाव होता है कि वो उसके स्वभाव है प्रेम, और वो नहीं मिलता तो फिर वो क्या होती है? परेशान। तो इसलिए हमारी इंद्रावती सखी कह रही है कि मैं तुम्हें वो उपाय बताती हूँ कि तुम्हारे हृदय में वो प्रेम अंकुरित हो जाए, और जब अंकुरित हो जाएगा तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी कि हाँ, मेरा यही सच्चा है। जैसे अपने से मिलकर तृप्ति होती है, अपनी मनचाही चीज मिलकर तृप्ति होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पूर्ण चलाऊं प्रेम को जो याही में छा, यानी तुम्हें यहीं बैठे बैठे, कैसे? भले ही देह रहे, भले ही जीव रहे, लेकिन आत्मा भी अपनी क्रिया करनी शुरू कर दे, आत्मा के अंदर जो प्रेम है उस प्रेम का अनुभव। इसीलिए कह रहे कि अब तक प्रेम नहीं था दुनिया में, तो जी कौन? जी ब्रह्म आत्मा ही तो प्रेम लेकर है। लेकिन फिर भी है प्रेम कहाँ? लौकिक जी में तुम्हें कहीं प्रेम नहीं मिलेगा। ना जी आत्मा के अंदर प्रेम, कौन सा प्रेम है? वो भी निस्वार्थ प्रेम। शरीर से शरीर का किसी से प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता है, मोह। स्नेह होता है, जैसे माता को अपने बच्चे से होता है। तो इसी तरह से वो प्रेम नहीं है। जब तक अगर प्रेम है कह रहे, तो प्रेम तो ऐसा होता है कि एक पल भी नहीं रह सकता। तो वो आत्माओं के अंदर है प्रेम, आत्मा अपने परमात्मा के अलग रह ही नहीं सकती, और है जी ही ना नहीं पर। हम्म तो वो है परम प्रेम, अखंड होता है प्रेम, दिन प्रतिदिन, यानी ना तो वो घटता, जैसे मोह घटता बढ़ता है, वो शाश्वत, इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं। तो अब क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ कहे कि भाई हम अपने भगवान से, इष्ट से बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम नहीं है यहाँ पर भी स्वार्थ। किसी देवता से स्वा हमने कोई इच्छा की पूरी, लेकिन वो नहीं हुई, तो कहाँ है वो प्रेम? छोड़कर दूसरों के पास चले जाओगे। हाँ जी पास जा रहे हैं, आज सोमवार है तो शिव जी के पास जा रहे हैं, आज मंगल है तो हनुमान जी के पास जा रहे हैं, आज बृहस्पतिवार हो गया तो हमारे साईं बाबा के पास जाना है। तो अलग अलग परिवर्तन होते जी हैं, तटस्थ नहीं है। और जबकि सब ये कह रहे हैं कि एक भाव से जिसको भी भजना है, एक भाव से। तो अगर भज भी ले तो उसके पीछे भी अगर लोग के कोई स्वार्थ है, तो इसीलिए कह रहे कि जो हमारी भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है, यानी जैसे हमने ब्रज में अपने श्री कृष्ण जी से की कि उसके बदले में कुछ नहीं चाहा। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गोपियों का ऋणी हूँ। वो ऋण नहीं हो सकता जितना उन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया है। मैं उनसे कैसे उऋण हूँ? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहा। हाँ जी तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये ब्रह्म आत्माओं का प्रेम है, ऐसा निस्वार्थ। तो वे अपने भक्ति के बारे में भी विषय में संसार की कोई लौकिक इच्छा नहीं करती, अगर करेगी तो वो सौदेबाजी। फिर वो जीव कर रहा है कि भाई मैंने राज्य मांगा जी, मैंने आपका कुछ करके तो मेरा घर बसाना। रहा प्रेम की बात या परमात्मा की प्राप्ति की बात, वो तो उसका अपना अधिकार है, हाँ वो जी भी नहीं करती, वो भी ये समर्पण कर देती है। क्योंकि जब दोनों माया का मरना हो जाता है तो फिर तो समर्पण ही हो जाता है उसका, वो भी मांग नहीं। जी जी ये तो वही स्थिति होती है, जो जानो तो राखो देनी, मैं तुम्हारी, जैसे भी करो आप। तो इश्क जिन विद उपजे में सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो बस। जी 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 अब ये पहचान बता रहे, हम इसके माध्यम से, दर्पण है हमारी वाणी, हम इसमें अपना स्वरूप देख सकते हैं कि है या नहीं।
अब इसमें कह रहे हैं इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जीना से, यानी मैं आपको वह मार्ग बताने जा रही हूँ जिससे आपके अंदर प्रेम आए। तो वो मार्ग बताओ। जब परम धाम के रंग में आनंद आने लगा तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर धाम का प्रेम आए। अब रंग लगने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ माया का रंग, हाँ जी, देखो माँ को अपने बच्चे का रंग लग जाए, तो हम माँ से भी बने हैं, सभी का या प्रैक्टिकल है अनुभव, हाँ जी, है ना। तो अपने बच्चे से माँ को कितना लगाव हो जाता है, क्या उसका ध्यान करना पड़ता है? ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक। उसके नए नए विचार उठते रहेंगे, हर पल वही याद रहेगा, सोते भी जागते भी। किसी कहीं को लेकर भी जाएगी तो उसको लेकर जाएगी, किसी को बताएगी तो अपने बच्चे के बारे में बताएगी, दूसरे के बच्चे को देखेगी तो अपने बच्चे के बारे में करेगी, किसी बड़े को किसी पोस्ट पे देखेगी तो चाहे अभी हुआ भी नहीं सोचेगी कि मेरा बच्चा तो बड़ा होगा ये। तो यानी उसके चारों अंतःकरणों में जिसके अंदर सब कुछ उसी के विचार घूमते हैं, तो वो क्या लग गया, उसका रंग लग गया, जी है ना। तो इसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं जितने भी संबंध हैं, अगर हर समय चित्तवृत्ति उसी में रहती है तो उसका रंग लगा हुआ। तो कह रहे आत्मा को रंग कैसा लग जाए, कि ऐसा रंग लग जाए कि वो अपने परमात्मा के बारे में हर समय जी। आत्मदृष्टि से चिंतन। अगर उसे बिल्कुल भी अलग घटना हो जाए, जैसे अभी कहा कि किसी और को देखेगी लेकिन अपने बच्चे की याद आएगी, इसी तरह से कुछ भी चीज देखेगी वो सब अपने धाम की याद आएगी, अपने प्रियतम की याद, अपने घर के सुखों की याद आएगी, चाहे भले ही यहाँ संसार। तो इसीलिए कह रहे हैं कि परम धाम के रंग में आनंद आने, और उससे क्या करने लगे कि जो परम धाम की लीलाएं हैं, परम धाम के जो हमारे स्वरूप हैं, श्रृंगार हैं, उन सब में क्या होने लगे, उससे आनंद आने लगे। कैसे आनंद? सुनने में भी आनंद और ध्यान में। जी नहीं तो सुनने के लिए इस वाणी को हर किसी को भी पसंद नहीं आती, बहुत है जो कहेंगे अरे तो खाली ये काम करते रहे, बकवास तक बताते इस वाणी। तो क्यों? क्योंकि उनका संबंध नहीं है, तो उन्हें क्यों अच्छी लगेगी? जी 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 मोह की बातें कर लो, संसार की बातें कर लो, दिल देकर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उनसे संबंध। और परमात्मा की बात बताने लगे तो नहीं समझ। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनके हृदय में अभी वो प्रेम का रंग लगा नहीं, वो अभी जीव स्थित है। तो जो आत्मा है, आत्मा का ही तो धन है यो। तो जब आत्मा को ये शब्द अच्छे लगने लगे, परम धाम में वो रमण करने लगे, वहां की लीलाओं में आनंद आने लगे, तो समझ लो कि इसके हृदय में वो आत्मा का जो प्रेम है वो अंकुरित होने लगा, और वो अपनी लीलाओं में अपने धाम में वो रमण करने लगा। और आत्मा के संग रहेगा जीव, जीव के साथ लगी रहेंगी गुणवंतियां, तो उनका प्रतिबिंब करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो शरीर से कुछ ना करे, जी कुछ भी यही करेगी। मैं अपने प्रियतम के लिए क्या करूँ, कुछ वाणी पढ़ लूँ, 25 पक्षों में कर लूँ, मैं ध्यान कर लूँ, कुछ भी कर, लेकिन सर्किल वहीं रहेगा राज्य। हाँ जी यहाँ इस संसार में बता रहे हैं, तो यही आत्मा के प्रेम का प्रतिबिंब इस जीव पर पड़ता है। पहले अज्ञानता में जब सुरता थी तो जीव का रंग आत्मा पर चढ़ा हुआ, जिसको कह दिया कि भूली। जी 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 गुण अंग इंद्रियों का रस इस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रकट होगा तो उसका रंग इस जीव पर चढ़ेगा, जिसके कारण इसको अखंड रहित, जिसके कारण इसके अंदर के विकार। तो ये पहचान बताए, तो इसमें हम पहचान कर सकते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति कितनी रुकती है, वाणी प्रति कितना लगाव है, कितनी हमारी वृत्ति ध्यान में रुकती है, कितनी हमारे परम धाम के चिंतन में रुकती है, कितना हमें अपने धाम दिन के स्वरूप श्रृंगार से लगाव है, या हमारा मन भागता है संसार। तो अगर संसार की तरफ को भागता है तो हमारे अंदर अभी रंग नहीं लगा, अभी एक नहीं माया का रंग लगा, बाहर के लोगों से बात करने का रंग लगाओ, मोह का, काम का, क्रोध का, इनका रंग लगाओ, लेकिन अभी प्रेम का रंग नहीं। नहीं इसमें लगा। कि परम धाम के रंग में आनंद आने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर धाम धन का प्रेम आने लगा है। स्टार्टिंग लगा हाँ स्टार्टिंग। और जब धीरे 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 स्टार्टिंग होगी, तो कह रहे हैं कि जब इश्क आया, प्रेम इश्क जब आया, तब महके मिली हक।
तो जैसे ही प्रेम आने लगेगा, प्रेम का अपने बल पर चढ़ेगा, तो क्यों नहीं धाम धनी प्रकट हो जाएंगे, है अंदर में, बस बाहर प्रकट। तो इसलिए अब कह रहे हैं, ये सुख बिसरे धनिये के इन सुपन भूमि में आए, सो फेर याद देत हो जो गया तुम्हें इस। जी 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 इंद्रावती से कह रही हैं, ये सुख बिसरे धनिये के इन सुपन भूमि में, इस सपने की भूमि में आकर, इस भूमिका में आकर हमारे परम धाम के सारे सुख बिसर गए, हम अपने सुखों को भूल गए और यहाँ के झूठे सुखों में लीन हो। यहाँ के हमारे ये नेत्र संसार के रूप को देखते हैं, शोभा श्रृंगार को देखते हैं, और जो आत्मा अपने धाम धनी के सुंदर स्वरूप को देखती थी उसे जी जो वहां अपने धाम धनी के साथ में क्रीड़ा में मग्न रहती थी उसको भूल गई और यहाँ के झूठे संबंधों में मग्न। तो कितने सुख थे हमारे, सारों को भूल कर इस जीव के सुखों में नहीं। जी 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 कह रहे हैं साथ जी, इस मायावी जग में आकर आपने प्रियतम के अखंड सुखों को भुला दिया है। इसलिए मैं आपको बार बार परम धाम के उन अनंत सुखों की याद दिला रही हूँ, इनको आप भूल चुके। अब देखिए यहाँ पर भी मोह कब हो, जब हमारे पास में कोई रहना शुरू होता है या किसी से हम कॉन्टेक्ट बिना जाने, तो मोह नहीं हो, चाहे अपना ही सगा संबंधी क्यों और चाहे कोई पराया ही क्यों ना हो, बाहर की दृष्टि से वो भी अपने पास रहने लगे तो उससे भी मोह हो जाते, कुत्ते से भी मोह हो जाता हाँ इंसान जी की। हो जाए। वो तो बोलता भी नहीं, कुछ तुम्हारे घर का काम भी नहीं करता, बस भोंकता ही तो है, उससे भी मोह। मोह बहुत है, कण कण में मोह समाहित, देखना है एक एक तिनके के अंदर मोह छिपा हुआ है। कोई तुम्हारे यहाँ से कोई फूल ही तोड़ ले तो ये रहेगा मोह, अरे मैं अपने तो वो मोह ही तो है। दूसरा क्या करेगा, चोरी से तोड़ कर ले जाएगा। जी जी तुम धनिया बो दो, मरवा बो दो, उसके पत्ते तोड़ कर ले जाएगा, चाहे चोरी करनी हो तोड़ूंगा। तो क्या मोह नहीं है, एक एक पत्ते के अंदर मोह। जी 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 एक सुई तक हो जाए तो कहेगी अरे इसने मेरी सुई ले जा रखी, सुई नहीं दी, कितनी बड़ी है सुई, लेकिन फिर भी देखना है कि वो कितना मोह है। एक बार किसी को दे तो दोबारा लेना आए तो कहेंगे तुमने मुझे पिछली नहीं दी मेरी मेरी, तो मोह हो गया हाँ ना, जी मैं हाँ मेरे जी साथ। मैं तो एक एक चीज में यहाँ पे मोह है, क्यों? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ही मोह और अहंकार से होती है। जी जी तो जर्रे जर्रे में मोह, देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आत्मा जागृत ना हो तो इस मोह के बंधन से जीव नहीं छूट सकता। ये तो आत्मा का बल है और आत्मा पर धामधनी का बल है, उनकी कृपया है जिससे इस मोह को देखती है, और देखते देखते वो फिर इससे अलग। तो अब इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने अखंड घर में रहती थी जिसके जर्रे जर्रे में आनंद समाहित। यहाँ पर मोह समाहित है, अहंकार समाहित है, लेकिन परम धाम के जर्रे जर्रे में वो आनंद, एक कण कण, एक पत्ता पत्ता सेवा के लिए, अपने धाम धनी को रिझाने के लिए आनंद जी से भर। इसका विपरीत तो कह रहे, कहा तुम इस झूठे संसार में आकर अपने धाम के अखंड सुख को भूल गए। तो कह रहे हैं कि ये सुख बिसरे धनिये के इन सुपन भूमि में, इस सुपने की भूमि में आकर ने अपने धाम के इन अखंड सुखों को भुला दिया। तो फेर याद देत हो जो गया। अब हमारी इंद्रावती के अंदर बैठकर धाम धनी खुद मेहर करके, कृपया का सागर प्रवाहित करके हमारे ऊपर ये बरसात कर रहे हैं। तुम्हें फिर हमारे के उन मूल सुखों की याद दिलाता हूँ, ताकि तुम यहाँ से दृष्टि हटाकर और अपने सुखों का। तो इसके लिए किसकी जरूरत है? तारतम्य ज्ञान की जरूरत। जी जी तारतम्य ज्ञान क्या है?
ये तारतम ज्ञान से ही पुरुषोत्तम धाम धन्य की मेहर भरी दृष्टि, जिस मेहर भरी दृष्टि में उनका ज्ञान भी है, उनका इश्क भी है, उनका सौंदर्य भी है, उनकी एक दिल भी है, सब कुछ सब। तो यही तारतम्य जो अज्ञानता से पार उतारते। तो ये क्या है मेरे की कृपया है, जिस कृपया से ये सब जानकारी है। नहीं तो अगर ये वाणी भी कृपया से प्रकट हुई है, लेकिन अगर उनकी कृपया ना हो तो ये वाणी भी समझ में ना नहीं आती। प्रैक्टिकल की है, क्योंकि कोई कहे कि मुझे पूरी वाणी का ज्ञान है तो नहीं हो सकता। पूरी वाणी नहीं का ज्ञान जी महाराज जी को ही, भले ही इसमें रट लो या कुछ कर लो, पूरी वाणी का ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता। अभी भी मुझे भी जने कितनी चौपाइयां ऐसी मिली है जो पढ़ी, कितनी बार पाठ लगा लिए होंगे, लेकिन ताज्जुब ये होता है कि पढ़ ली लेकिन दृष्टि क्यों नहीं गई उस पर। घर में भी लगाते हैं, पारायण भी करे हैं, और स्टार्टिंग में ये कलश हिंदी गुजराती में कहोगे तो ऐसे कहेंगे कि अरे वे चौपाई कहाँ थी, ताज्जुब होता है। तो जब तो इसको सागर कहा, इसके अंदर ऐसी ऐसी जिन पर दृष्टि भी नहीं जाती, तो इस सागर के कैसे था ले लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं अनेकों कर किए उपाय, पर काहू ना जाने, निज बुद्धि बिना ये वाणी ना जाए। बिना निज बुद्धि के तो ये वाणी पहचाने नहीं जा सकती। जब तक धाम नहीं अपनी वो बुद्धि नहीं देते, अपना प्रकाश नहीं देते, अपनी मेहर नहीं करते, तो इस वाणी से कोई एक बूंद भी नहीं। जी 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 ये ब्रह्म वाणी। तो ये कितनी बड़ी मेहर करके धाम देने में इंद्रावती सखी के माध्यम से प्रकट करा रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने परम धाम की याद दिलाता हूँ। तो इसमें क्या है, ब्रह्म की लीला, हम आत्माओं की लीला, जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया। जिस वाणी के कारण अनेकों किए तपसन, अनेकों किए अग्नि, कितनों ने अपने आप को तपन किया, कितनों ने अग्नि का पानी किया, कितनों ने अपने आप को बर्फ में गलाया, कितनों ने अपने शरीर को आरों से कटवाया। किसके कारण? कि हमें ब्रह्म वाणी मिल जाए, यानी ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म के बारे में पता चल जाए, जो इस वाणी के कि ब्रह्म कैसा है, उसका धाम कैसा है, कहाँ पर है, वो क्या लीलाएं करता है, आज तक किसी को नहीं पता। तो इसीलिए जिस जिसके अंतर हृदय में वो प्रेरणा आई, तो उन्होंने तब किया, किसी ने अपने आप को बर्फ में गलाया। कितने महाराज जी कहने कि या वाणी के अनेकों के तत्क्षण, या वाणी के काने कई पीले, या वाणी के काने कई गले हेम, और या वाणी के काने कई लेवे अनशन में। बहुत कुछ है इस वाणी के लिए। तो ये देखो, ये खुद की क्या करके ये वाणी प्रकट कराई है, जो यहाँ के जीवों को लिए आत्माओं के हृदय में प्रेम अंकुरित हो जाए, तो उसके लिए हम पूरी वाणी का वर्णन किया है। तो अब है कि मैं तुम्हें कैसे कैसे बताऊंगा लीला को, तुम ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनोगे, उनका आत्मा से विचार करोगे, तो तुम्हें अपने अखंड घर की याद आए। भले ही तन यहाँ का कार्य करता, भले ही जी देखने के लिए रहेगा, लेकिन आत्मा के अंदर वो जो उसका प्रेम है वो अंकुरित। कैसे? जैसे कोई कोमा में चला जाता है या किसी की याददाश्त चली जाती है, तो उसको बार बार उसी स्थान पर लेकर जाया जाता है जहाँ से वो फैमिली परिचित हो, जी और बार बार उसे एक चीज को बार बार दिखा जाता है, ताकि उसका माइंड जो डिस्कनेक्ट हो गया उस चीज से जुड़ जाए, उस पॉइंट को पकड़ कर उसे याद आ जाए, अरे ये तो मेरी थी। उसे याद आएगा ये जी किसने दी थी, अरे ये तो मेरी मम्मी ने दी थी, तो मेरे भाई ने दी थी। फिर याद आएगा कहाँ दी थी, अरे वहां दी थी। और तू वहां क्यों गया था? मैं इसलिए गया था। तो एक पॉइंट को पकड़कर सारी याद आती है। जी तो जी इसलिए बार बार उसको उसी एक चीज में फोकस डाला जाता है, उसे एक ही चीज दिखता है, यानी किसी चीज को तो इसी तरह से हमारे धाम धनी अब हमें परम धाम की लीलाओं का वर्णन करके दिखाएंगे। राज जी महाराज जी के सबका साथ साथ बार श्रृंगार करके बताएंगे। अरे कम से कम एक 5 दिन के जी जी मैं परम धाम की अष्ट पहल लीला का वर्णन करूंगा। कम से कम मेरी रूहें जो यहाँ मार्कंडे ऋषि की तरह कपड़े धोती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, बच्चों को खिलाती है, पालती है, सब कुछ करती है। अरे कम से कम कोई बात करते करते कोई काम तो याद आ। तो इसलिए अष्ट पहल लीला का वर्णन करेंगे कि देखो अपने धर्म में कैसे बनाए। जी गिरिजन है
वो प्रेम अमृत हो जाए। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। क्या कह रही हैं? कीजिए याद मिलाप, हम धनी से कैसे मिलते रहते थे, कैसा हमारा आपस में प्रेम था। आप प्रियतम से प्रेम भरे मिलन के मधुर क्षणों को अष्टपहर की लीला में देख रही थी। प्रातः काल से लेकर आठों पहर तक हम अपने धाम धनी के साथ में कैसे मिलन थे, हाँ कैसे वो उनके साथ में जमुना जी में जल क्रीड़ा करना, कैसे उनके साथ में लंबे लंबे झूलों में एक साथ में झूलना, है ना, कैसे एक साथ मिलजुल कर श्रृंगार करना, कैसे पशु पक्षियों के नृत्य देखना, तमाशे देखना, लाल चबूतरे पर बैठकर, कभी कैसे चांदनी रात में चांदनी रंग महल की चांदनी पर बैठकर प्रियतम के साथ में कैसे नृत्य, कैसे हम चोर की भूमिका में अपने धाम धनी को अलग अलग भाव तो उनको रिझाते, कैसे उनके सुंदर मुखारविंद को देखकर उन पर रीझते, कभी उनके कान के आभूषण से बातें करते, कभी उनकी नासिका की गुलाब से बातें करते, कभी उनकी नासिका पर आई हुई उस लंबे तिलक से बातें करते, कभी उनके मस्तक पर आई हुई लाल बिंदी से बातें करते, और कभी उनकी हम शीश कमल पर और कब हम उनके हृदय पर लटके उन हारों के प्रेम रस को एहसास कि वे कितने आनंद में उछलते हैं कि उस रस का भी पालन कर रहे हैं। तो कैसे महाराज कह रहे हैं, आठों पहर की लीलाओं को याद कीजिए, हृदय से याद कीजिए, हम कैसे एकांत मिलन में हैं, जहाँ लेस मात्र भी कोई ना, कोई दुख होना, कोई बिछुड़ना, कोई कटु शब्द बोलना, कुछ भी तो नहीं। उस सुखों को याद करो और यहाँ के सुखों को याद, कैसे आनंद में हमें प्रेम में लाड़ प्यार से धनी रखते, जो चाहते थे वो ही इच्छा तुरंत। तो उन सुखों को छोड़कर हम कहाँ यहाँ करें? जी जी पूरे दिन काम करो और शाम को जरा सा काम न बजे तो सुनो अच्छी तरह से मीठी हाँ मीठी जी बात, जी ऊपर से गाले का भी प्रसाद मिल जाएगा। जी जी तो कह रहे देखो तो सही तुम्हारी हालत कैसे होगी। वो मार्कंडे की कहानी, वो हमारी कहानी, हमारी बात, जी जी इसीलिए कह रहे हैं कि सो कहूं तुमको बीतक जो ऊर्जा से सब भरा, जो तुम्हारा भ्रम सारा उड़ जाए तो तुम्हारे मैं तुम्हारी बीतक बता रहा हूं। तो उन सुखों को महाराज जी कह रहे हैं, राज्य महाराज जी खुद कह रहे हैं। ये तो इंद्रावती सखी को एक माध्यम बना, नहीं तो क्या इंद्रावती सखी के ऊपर नहीं फरामोश, क्या श्यामा जी के ऊपर? खुद राज्य महाराज जी इतना लाड़ कर रहे हैं, जैसे मार्कंडे ऋषि के सामने खुद विष्णु भगवान साधु का रूप बनाकर आए और कहा वो मरने के लिए तैयार है ना, कि मैं तो जब दुखी हो गई, इतने बच्चे हो गए, पूरे दिन काम करके फिर रोगी के लट खाती, क्या कहती कि मैं सुना आत्महत्या। लेकिन तभी विष्णु भगवान वो भिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई चलो मर तो रही हूँ, इससे अच्छा कुछ पुण्य कर्म करती चलो, जब दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा तो उसे भिक्षा दे दो। लेकिन वे तो विष्णु जी भगवान जानते थे कि क्या करने वाले। हाँ जी तो उन्होंने कहा कि ना मैं तो ऐसे भिक्षा नहीं लेता, पहले मेरी कहानी सुनो, जब भिक्षा ले तो मेरा ही नियम है, मैं बिना किसी को कुछ दिए लेता। अब उसने सोचा फंस तो गई, चलो मरना तो है, इससे अच्छा तो मैं सुन ही लूं। लेकिन जैसे जी जैसे बताया उसकी दृष्टि में दृष्टि डाल के देखी तो वो तो सारी बात याद आई, अरे कौन था, ये तो मैं ही तो थी, वही तो मैं ही तो मारकंडा हूँ, जो मैं उनको तिलक कर रहा था, तिलक करते करते तुरंत मैंने डुबकी लगाई और माया देखने की इच्छा की, तो मैं तो वही का वही हूँ। हाँ जी और मुझे कितने समय बीत गए, कहा मैं यहाँ धोबन बन गई, कहाँ इसके बच्चे बना दिए, कहाँ यहाँ इससे पिटती रहती हूँ मैं, और कहाँ मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई थी। तो जैसे ही वो दृष्टि गई तुरंत उसकी दृष्टि खुल गई और पता लग गया, अरे मैं तो ये थोड़ी, मैं तो ऋषि हूँ। हाँ जी इसी तरह से हमारे धर्म ने खुद हमें बीतक बता,
सो कहूं बीतक तुमको जो ऊर्जासी सब भर, तुम्हें तुम्हारे बीतक बराबर। तो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर प्राण प्रियतम हमें देखो इस खेल में भी आकर कैसे इस भूलवनी से हम आगाह कर रहे हैं, जागृत कर, हमें हमारे बीतक बता हाँ जी। कि तुम कहाँ थी और कहाँ यहाँ आकर अपने को, इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रियतम से भरे मिलन के मधुर क्षणों को याद कीजिए और यह भी याद कीजिए कि हम सुंदर साथ का आपस में कितना प्रेम है। जी 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 जी। ये देखिए ये कहे कि तुम्हारे अंदर भी सुखता परमधाम की आत्मा, मेरे अंदर भी परमधाम की आत्मा, कितने के अंदर परमधाम की आत्मा, लेकिन कहाँ है वो, बताइए है। जो हम एक पल भी नहीं रहते थे, सब एक साथ मिलकर आनंद क्रीड़ा करते थे, एक साथ मिलकर क्या करते थे, हम अपने धाम देने के लिए भोजन तैयार करते थे, उनको प्रेम से आरोगाते थे, प्रेम से उनको शयन कराते थे, प्रेम से उनका श्रृंगार सजाते थे, प्रेम से उनको झूला झुलाते थे। तो कहाँ गया वो? अब अगर देखे, यहाँ पर भी देखे, तो कहाँ क्या झलकता है वो प्रेम? ना जी। एक जगह भंडारे में बैठकर ही तुम अभी एक ही दिन का, वहां तो हम हमेशा बनाते थे, लेकिन यहाँ तुम भोजन बनाना शुरू कर तो अभी उसी में लड़ पड़ते हैं। जी जी। यह चाहे भले सेवा के ऊपर हो जाए कि नहीं ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, और नकारात्मक भाव में हो जाए तो वो तो उसकी तो कोई कम। जी ना। आरती के लिए ही देख लो, अगर मंदिर में जा रहे हो तो चाहे दूसरे सुंदर साथ को धक्का देना हो, पर आरती मुझे करनी है, चाहे घर पर ना कर। जी जी जी। विचार करो जो हमने भी की है गलती, भाई जिस सुंदर साथ आरती कर रहा है तुम उसे धक्का देके पीछे कर रहे हो, उसके अंदर भी तो आत्मा है वो। हाँ जी। अगर हम पीछे खड़े होकर कर ले कोई बात नहीं, राज जी तो हर जगह हृदय में है, अगर हम पीछे खड़े होकर कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या वहां धामधनी नहीं है? है। लेकिन दूसरे को धक्का देते हैं। पंडाल में देख लो, जब भोजन करने के लिए जाएंगे तो पीछे हट, मैं पहले जीऊंगी। जी जी जी। वहां क्या करते थे, नहीं मैं बाद में पहले। वहां एक दूसरे का श्रृंगार कितने प्रेम से सजाते थे, और यहाँ दूसरे का श्रृंगार कर ले, मैं क्या तेरे नौकरानी हूँ, जी जी जी। रहती है 100 बात बताती है। तो ये देखो कहाँ है ये, वो आत्मा का जो प्रेम है ना, वो ढक गया। और किसने? जीव के गुण उस पर अच्छा, तो सारे जीव के गुण, जी जी जी। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, जितने भी ये विकार है, सब ये इन इंद्रियों के विकार है, जिसमें जीव इन्वॉल्व रहता है और आत्मा भी इसके साथ में जुड़ जाती है, तो वो भी कर्ता के भाव में दृष्टा नहीं बनते। अगर दृष्टा बनकर देखे तो उसके अंदर फिर विकार नहीं है, उसकी गति भी कुछ और है। तो इसीलिए तुम अपने उस प्रेम को तो याद करो, लेकिन गले दुनिया डालकर बैठी थी और यहाँ गले दबाने शुरू कर, कहाँ गया वो तुम्हारा प्रेम का? तो उसको याद दिला। जी जी। तो कीजिए याद मिलाप धनी को, और अपने धाम धनी के साथ जो मिलन की बातें थी, जो पल थे, उन पलों को याद करो। हम सखियां जो आपस में कितनी तरह के प्रेम हास्य विनोद करती थी, उस हास्य विनोद को याद कीजिए और रात दिन रंग प्रेम में विलास किए। आप इस बात को भी अपने हृदय में संजो कर रखिए कि धनी प्रेम रस में डूब कर इस प्रकार हम आनंद की लीलाओं का रस लेते हैं। चाहे हम धामधनी के साथ में होते थे, चाहे हम अपने सखियों के साथ में होते थे, चाहे हम अपने पेड़ पौधों के रूप में होते थे, चाहे पशु पक्षियों के साथ में होते थे, सबके माध्यम से हम अपने धनी का प्रेम प्राप्त। जी जी। तो अब भी तो हमें अपने धनी का प्रेम लेना है। हाँ जी। अब हम इस वाणी के माध्यम से अपने धामधनी का प्रेम ले रहे हैं, तो कोई विकार नहीं है, जीव की कोई क्रिया नहीं है, विशुद्ध प्रेम। तो ये क्यों है? ये भी अभी इसलिए है क्योंकि शरीर पास पास नहीं। जी जी जी। अगर शरीर पास पास हो जाए तो बैठने के ऊपर ही विकार बन जाए। हाँ जी, बनते हैं। अरे मुझे भीड़ होती है, तू इधर को बैठ, तू इधर को बैठ, तू इधर को बैठ, कितना हो जाए। तो हमारे अंदर ये नहीं होना, इसीलिए राजी महाराज जी ने सोचा इनको मैं अपना अलग अलग डाल, ब्रज में कभी हम नहीं दी जाएगी।
जी लेकिन जी वो ब्रज का जो झगड़ा रह गया था ना, वो अब इसमें जागने में पूरा। ब्रज में कभी हम झगड़े नहीं, इसमें झगड़े, जी हाँ तो सब प्रेम की बातें करती थी, है ना। सब एक दूसरे को और उकसाती थी, चल कान्हा के लिए माखन लेकर जाए। लेकिन अब यहाँ क्या करने लगी, राज्य कह रहे हैं कि एक चलेगी तो दूसरी उसकी टांगे पकड़ कर खींचेगी। तो कहाँ हाँ चली, जी चलने नहीं देगी, फिर हंसी तो इस तरह से राम ने नहीं कह रहे कि तुम देखो तो सही, तुम किस प्रेम में रहने वाली थी, तुम कैसी प्रेम स्वरूपा हो, कहती हो अपने आप को ब्रह्म आत्मा, लेकिन ब्रह्म आत्मा के लक्षण भी तो होने चाहिए ना, हाँ जी तो हृदय में प्रेम भी तो होना चाहिए ना। तो यही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अपने आप को ब्रह्म आत्मा कह रहे हैं तो उस ब्रह्म सृष्टि को भी नाम को कलंक न लगे, जितना भी हो सके हमें विकारों को कंट्रोल करना चाहिए। आएगा तो जरूर, ऐसा नहीं कि जब शरीर है तो होगा नहीं, होगा, लेकिन उसको कह रहे हैं कि आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के बल से उसको कंट्रोल में कर। जी 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 क्या कह रहे श्री कृष्ण जी ने बताया इस मन को कैसे रोके, कि अभ्यास और व्यायाम। जब बार बार आएंगे, बार बार अभ्यास करो, बार बार वैराग्य करो, तो एक ना एक दिन ये माया के विकार जड़ से नीचे खत्म हो जाए, ये फिर क्रिया करने बंद कर। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि कीजिए याद मिलाप धनी को, और सखियों से सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए, विलास किए हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री गुरु महाराज की पूरी नाम सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी।